तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक है। रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिनोट करते हैं के से। उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आई डिवाइडेड बाय एम, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय मास। तो रेडियस ऑफ गायरेशन हमको एक आइडिया देता है कि बॉडी में मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम इसको के से डिनोट करते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी डिवाइडेड बाय एम। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन इस पर बेस्ड हम लोग कर लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ वेरिएशन ऑफ अ डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो यहाँ पर हमको बोला है कि एक डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन बताओ फ्रॉम एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ऐसे डिस्क में एक ऐसा एक्सिस जो उसके बीच से जा रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क होता है, ये हमने पहले पढ़ रखा है। तो अब हम इसको सिंपली रेडियस ऑफ गायरेशन के फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई हमारा कितना है एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू और उसका डिवाइडेड बाई एम। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास में आता है k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन आएगा k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर बाय टू, यानी हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है r बाय रूट टू। एज सिंपल एज दैट। रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ इतना सा है, सिर्फ एक फॉर्मूला विच इज k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई बाय एम। और रेडियस ऑफ गायरेशन टॉपिक खत्म है। हमको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन पूछता है हमको सिंपली ये फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन बोला है कि सिंपल क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन पे, कि हमको रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर बताना है। इसका मतलब हमको बताना है के ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय के ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले हम लोग के ऑफ हॉलो स्फीयर निकालेंगे। तो हमारे पास में के ऑफ हॉलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय एम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। ये सब हमको लर्न रखना है, डिवाइडेड बाय एम और पूरा अंडर रूट में। अब यहाँ पे भी m से m कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बन के आएगा 2r स्क्वायर बाय 3 अंडर रूट में। तो ये हमारा फाइनल के हॉलोस्फीयर का कितना निकल के आता है अंडर रूट 2/3 आर। ये हमारा के ऑफ हॉलोस्फीयर हो गया। अब हमको सिमिलरली के ऑफ सॉलिड स्फीयर निकालना है। तो के ऑफ सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाय एम। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। ये पूरा अंडर रूट में m से m कैंसिल, तो ये हमारे पास बन के आएगा 2/5 अंडर रूट में और r। तो ये हमारा सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकल गया। अब हमको बताना है k हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय k सॉलिड स्फीयर। तो जब हम इसको लिखते हैं तो हम लिखेंगे k ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय k ऑफ सॉलिड स्फीयर, जो हो जाएगा हॉलो स्फीयर का है अंडर रूट 2/3 r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2/5 r। r से r कैंसिल हो गया, हमारे पास में आ गया है अंडर रूट 2/3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2/5। जब इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा अंडर रूट 2/3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2/5। अब हम जब डिवीजन होता है तो हम रेसिप्रोकल करके उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं। मैं वही करूँगा 2/3 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 5/2। तो अब ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है अंडर रूट ऑफ 5/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है के ऑफ हॉलो स्फीयर डिवाइडेड बाय के ऑफ सॉलिड स्फीयर का। तो इसी टाइप के सिंपल प्रॉब्लम्स हमको रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर में मिलते हैं। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। सिर्फ एक फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है रेडियस ऑफ गायरेशन का, के इज इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाय एन। तो अब हम लोग एक और बहुत ही सिंपल येट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं टॉर्क।
जैसे लीनियर मोशन में फोर्स होता था वैसे ही रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता था मास इनटू एक्सेलरेशन। सिमिलरली टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से, जो कि एक ग्रीक सिंबल है। तो टाउ में मास हमारा रोटेशनल टर्म्स में बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन बन जाता है अल्फा। तो ये हमारे पास टॉर्क का एक जनरल फार्मूला आ गया है, टो इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान रखना है। और एक दूसरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉर्क का ये होता है कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये एक बार है जो कि सेंटर से हिंज्ड है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 5, और यहाँ पे कॉर्नर में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। तो जब हमको कोई बोलेगा ये बॉडी इस तरीके से रोटेट करेगी, तो जब हमको कोई बोलेगा इस बॉडी का टॉर्क बताओ, तो टॉर्क होता है फोर्स, फोर्स हमारा है 10 न्यूटन, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स 10 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 5, तो 10 इंटू 5, तो हमारा टॉर्क हो जाएगा 15 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से टॉर्क का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने ले लिया है। टॉर्क के दो सिंपल फार्मूला है, एक आई अल्फा और दूसरा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिर्फ ये दो फार्मूले को यूज़ करके हम लोग टॉर्क के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। काफ़ी इजी टॉपिक है, येट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसा मैंने बोला था टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम लोग इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक क्रोबार है, ये यहाँ पर हिंज्ड है, यहाँ पर ये फिक्स्ड है और ये ऐसे गोल घूम सकता है। इसमें फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और जो हमारा डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में है, वो है 2 मीटर्स। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो फोर्स और डिस्टेंस है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होता है, हमको फोर्स को ब्रेक करना होता है और हमको फाइंड आउट करना होता है कि 90 डिग्री वाला फोर्स कौन सा है, और हम सिर्फ उसी को यूज़ करते हैं टॉर्क निकालने के लिए। तो जब मैं इस फोर्स को ब्रेक करूँगा, यहाँ पे 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, हमें पता है कि जहाँ पे एंगल होता है वहाँ पे कॉस कंपोनेंट बनता है और उसके ऑपोजिट साइड में साइन कंपोनेंट बनता है। तो ये हो जाएगा 10 कॉस 30 डिग्रीज और ये हो जाएगा 10 साइन 30 डिग्रीज। तो अब हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो 2 मीटर्स है उसके परपेंडिकुलर हमारे पास में एक फोर्स आ गई है 10 साइन 30 डिग्रीज। 10 कॉस 30 का हमें कोई यूज़ नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट है हमारे हिंज्ड पॉइंट से और 90 डिग्री नहीं बना रहा है डिस्टेंस से, तो ये फोर्स कोई हमको टॉर्क प्रोड्यूस कर कर नहीं देगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक डोर है और डोर को हम इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो ना तो खुलेगा और ना बंद होगा। यानी कि ये जो फोर्स है ये हमारे लिए यूजलेस है, इस पर टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। सीधा हमारा जो परपेंडिकुलर फोर्स है जिस 10 साइन 30, हम इसको फाइंड आउट करेंगे। साइन 30 होता है 1/2, यानी कि ये हो गया 10 इंटू 1/2 विच इज़ 5 न्यूटन। हमारे पास में निकल के आ गया है ये फोर्स 5 न्यूटन है, हमारे पास डिस्टेंस 2 मीटर है। अब टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लगा सकते हैं। तो टाउ हमारे पास आ जाएगा, फोर्स है हमारा 5 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 2 मीटर, तो हमारा टॉर्क निकल के आ गया है 10 न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से अगर हमारे क्वेश्चन में हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो हमको फोर्स को ब्रेक करके उसको डिस्टेंस के परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमने डायरेक्टली 10 न्यूटन लेकर सॉल्व कर दिया तो हमारा टॉर्क का वैल्यू गलत आ जाएगा और हम लोग हमारे 4 मार्क्स को -1 में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, सीधा हमको फोर्स को कॉस और साइन कंपोनेंट में ब्रेक करना है। हमेशा एंगल के साइड वाला कंपोनेंट कॉस होता है, उसके दूसरी तरफ वाला साइन होता है। इस तरीके से ब्रेक करके उसको हम परपेंडिकुलर में चेंज करेंगे और बहुत ईजिली हम टॉर्क का वैल्यू निकाल पाएंगे।